तीसरी लहर से भारत को डरने की जरूरत नहीं। 6 से 8 महीने बाद देश में तीसरी लहर आ सकती है। NTAGI प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा का बड़ा दावा है, वैक्सीनेशन ठीक से हुआ तो रुक जाएगी तीसरी लहर। देश में तीसरी लहर आई भी तो ज्यादा गंभीर नहीं होगी। ICMR की पिछले 24 घंटे में एक स्टडी आई है जिसमें यह बताया गया है क्योंकि हमारी दूसरी जो वेव थी वो काफी लोगों को उसका प्रभाव हुआ, संक्रमित हुए लोग, इसलिए तीसरी वेव आने में अभी समय है। हमारे पास लगभग 6 से 8 महीने का समय है। इस विंडो पीरियड में, इस अंतराल में अगर करीब करीब सभी लोगों को टीका लग जाए तो शायद तीसरी वेव ना आ पाए। तो ये देखा आपने, ये तो कहा जा रहा है कि तीसरी लहर हो सकता है थम जाए ये, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक बात और है, हमारे यहां जैसे ही कोई आश्वस्त करने वाली खबर आती है हम हर तरह की तलवार ढाल नीचे रख देते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। और इस बात से भी हमारे यहां ये विभीषिकाएं ज्यादा हुई हैं। जरा देखिए, डेल्टा प्लस आया, क्या दुनिया ने हराया? अभी तक तो अंदाजा यही लगता है। क्यों हम कह रहे हैं, जरा देखिए, अमेरिका में 83 केस अभी तक देखने को मिले हैं डेल्टा प्लस के। यहां 54% लोगों को एक डोज लग चुकी है, दो डोज लेने वाले 46% लोग हैं। फिर आप देखिए यूके में 36 लोग, अभी तक 36 केसेस मिले हैं, एक डोज 100 में से 66 लोगों को और 100 में से 48 लोगों को दोनों डोसेज मिल चुकी हैं। अब देखिए पोर्चुगल में क्या है, 22 केसेस आए हैं, 51% लोगों को एक डोज लगी है और 31% लोगों को दोनों डोज। अभी जो ये आप देख रहे हैं, किसी ने भी सैकड़ा पार नहीं किया है। और कोविड के मामले में ये देखने को मिलता है कि बहुत तेजी से मामले बढ़ते हैं, बहुत जो उसका ग्राफ है एकदम से ऊपर चढ़ता है। तो क्या ये माना जाए कि वैक्सीन एक तरीके से इस लहर को रोकने के लिए चट्टान का काम कर रही है? स्विट्जरलैंड में 18 केस, 49% लोगों को एक डोज, दोनों डोज 32%, जापान 15 केस, 20% लोग एक डोज, 9% लोगों को दोनों डोज, पोलैंड में 9 केस, 44% लोगों को एक डोज और 33% लोगों को दोनों डोज मिली है। ये देखिए नेपाल, रूस और तुर्की, यहां पर भी देखें तो केसेस 3-1-1 नेग्लिजिबल है। एक डोज 9%, दोनों डोज 2%, नेपाल में 15% लोगों को एक डोज लगी है, रूस में 11% लोगों को दोनों डोजेज, तुर्की में 39% और 18% क्रमशः। ये बता रहा है कि फर्क तो पड़ा है। कनाडा में देखिए, कनाडा में 66% और 25%, मतलब बड़े सारे लोगों को यहां डोज लग गई है, सिर्फ एक केस है। हिंदुस्तान में 19% एंड 4%। पॉपुलेशन के हिसाब से जब आप देखते हैं तो ये बहुत कम फिगर दिखाई देता है और यहां 58 केस अभी तक देखने को मिले हैं। क्या ये इस बात का परिचायक है कि वैक्सीनेशन ने इसको रोकने का काम किया? एक तो वैक्सीनेशन, दूसरे पहले से जो लोग संक्रमित हो चुके हैं उनके शरीर में नेचुरल इम्यूनिटी भी है, अगर वैक्सीनेट नहीं हुए तो भी। क्या ये सब चीजें मिलकर इस लहर को रोकने की दिशा में काम कर रहे हैं या अभी इंतजार करना होगा? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा जो डॉक्टर नीलम मोहन ने कही थी, RT-PCR नहीं बता रहा है आपको कि वेरिएंट कौन सा है। जब उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होती है तब यह पता चलता है कि वो वेरिएंट कौन सा है। और जीनोम सीक्वेंसिंग के मामले में हम 1% भी नहीं है कुल सैंपल्स जो हमारे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जाते हैं। डॉक्टर नीलम मोहन, वैक्सीन ढाल बन रही है? देखिए, मैं बाकियों के कमेंट्स के ऊपर 3-4 कमेंट्स दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वैक्सीन ढाल है, लेकिन हम ये ढाल किस तरीके से देख रहे हैं। एक, अगर आप बोले कि इन्फेक्शन ही नहीं हो तो थोड़ी सी ये ढाल कमज़ोर है। अगर आप बोले कि सीवियरिटी कम हो, ICU स्टे कम हो, हॉस्पिटल कम हो, मौत कम हो, तो हाँ ये ढाल है। तो यूजुअली हम ये भी सोचते हैं कि अगर इन्फेक्शन हुआ और सीवियर नहीं हुआ तो वो एक ढाल है, नंबर 1। नंबर 2, अभी एक्सपीरियंस, हम एक परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं जिनमें टोटल केसेस जिनोमिक दिखे हैं जी। और वैक्सीनेशन की एक तारीफ में बताऊंगी इंडिया की, हाँ। दैट जो इंडिया में 1 लाख सेंटर्स हैं, क्योंकि हमने इससे पहले पोलियो ये वो जो कर चुके हैं। हाँ। तो अगर हम एक सेंटर में सिर्फ 100 या 150 भी सोचें तो जो हमारा सपना है 1 करोड़ पर डे मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप 100 से 150 एक सेंटर, 1 लाख सेंटर और 25% हमने प्राइवेट सेक्टर को भी दे दिए। अगर आप 18 साल से नीचे पॉपुलेशन लो तो हमारी 100 करोड़ हो गई, क्योंकि बाकी के 38 करोड़ अब बच्चों को छोड़ दो। तो हमने 5% से करीब 2 डोज दी। तो अभी ये मुद्दा आपको जो रेस करना है
कि कैसे हम ठीक है, अगर ठीक किसी है, को इन्फ्लुएंस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैम। अब देखिए ये कि रेस अगर चल वो रही है, वैक्सीन वायरस के साथ ये लेंगे, दौड़ है। आपका खुद अगला भी पॉइंट सुनने के लिए आता हूं मैम मैं, लेकिन ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें हमको ठहर कर सोचना चाहिए कि वैक्सीनेट अगर हमने करा दिया तेजी के साथ तो हम इसको बहुत हद तक रोक सकेंगे। मैं डॉक्टर धीरज कौल के पास जाना चाहता हूं। धीरज कौल, ये क्यों हुआ बीच में कि लोगों को मास्क को लेकर ये लगा कि अब नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, वैक्सीन की दोनों डोसेज लग गई हैं। यहां जिनको 2 डोज लग जाएंगी क्या वो निश्चिंत होकर अब फिर मास्क के बगैर रह सकते हैं? देखिए इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट मैं ऐड करूंगा जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वी आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम, अगेंस्ट द वायरस, और वायरस इज एक्टिंग वेरी स्मार्टली। अभी भी इंडिया के अंदर 32 करोड़ वैक्सीन डिलीवर्ड हैं, 32.1 करोड़। अगर आप 18 से ऊपर की आबादी देखिए जो 80 करोड़ के करीब है, उसमें 160 करोड़ वैक्सीन देनी है, तो 1 से 1.5 करोड़ वैक्सीन पर डे लगाना जरूरी है। पॉइंट 1, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं फिर भी आपको कोविड हो सकता है, माइल्ड सिम्टोमेटिक हो सकते हैं या एसिम्टोमेटिक होकर दूसरे को दे सकते हैं। 18 से कम की आबादी फुली वनरेबल है, इसलिए बच्चों के अंदर रिस्क एक रियल फिनोमिना है। और तीसरी चीज जो आप बात कर रहे थे, वैक्सीन एस्केप दिखता हमें जा रहा है ऑलरेडी डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ, और डेल्टा प्लस पे अब शोध हो रहा है इसके खिलाफ। लेकिन ये जानना जरूरी है कि जब तक हमारी 60 to 70% आबादी को इफेक्टिव वैक्सीन नहीं लगेगी, हमें अपना गार्ड डाउन बिल्कुल नहीं करना। इसका बूस्टर पे भी अभी से काम करना है, और एंटीबॉडी कॉकटेल जो आप बता रहे थे वो यूजलेस होती है अगर आप 3 दिन ऑनसेट ऑफ सिम्टम के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर धीरज कौल बता रहे हैं। देखिए इसका मतलब समझिए, वो क्यों कह रहे हैं 60 to 70% लोगों को वैक्सीनेशन? वो इसलिए क्योंकि तब तक आप ये मानकर ना चलें कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, मतलब हर एक इंडिविजुअल अपने आप में जो संक्रमण आ रहा है वो खुद में रोकने की या खुद को बचाने की और दूसरे में ना फैलाने की हैसियत उसकी हो गई है, वो ये अभी भी फैला सकता है। लिहाजा क्योंकि वैक्सीन के लिए भी स्केप देखने को मिल रहा है। आता हूं डॉक्टर धीरज, आपकी कुछ और बातें हैं जो लेना है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।